आओ रे सब मिलके आओ रे, गुणगान गाओ नवकार के, हो गुण गाओ नवकार के। नमो अरिहंताणम अच्छा लगे, नमो सिद्धाणम प्यारा लगे, बोलो रे बोलो सब मिलके बोलो, नमो अरियाणम ओ, आओ रे सब मिलके आओ रे, गुणगान गाओ नवकार के। नमो उवच्छायाणम अच्छा लगे, नमो लोए सौ साउंडम प्यारा लगे, बोलो रे बोलो सब मिलके बोलो, ऐसो पंच नमोकार रे, आओ रे सब मिलके आओ रे, गुणगान गाओ नवकार के। मंगलारंच अच्छा लगे, सबे पापना सुनो प्यारा लगे, बोलो रे बोलो पड़वम हवै मंगलम, बोलो रे बोलो सब मिलके बोलो, नवकार गाओ गुणगान के। आओ रे सब मिलके आओ रे, गुणगान गाओ नवकार के। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा। एकदम इमीडिएट बोला और निकाला मैंने एकदम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आ गई हो, आ गई, सिद्धि भी आ गई। नेटवर्क इश्यू हो गया था तो नेट चल नहीं रहा था, लाइट भी चली गई थी, फिर बारिश चालू हो गई ना तो फिर नेट चल नहीं रहा था। आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो हमने मंदिर मार्गी और स्थानकवासी परंपरा से हमारा जो है प्रतिक्रमण सूत्र चल रहा है, और मंदिर मार्गी परंपरा से हमारा वंदितु सूत्र जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इच्छाक्मी खमासमनो वंदियुम जावनिक जाए निसी आय के पाठ से 2 बार वंदना दी जाती है। उसके बाद गुरु क्षमापणा सूत्र अवबुठी ओमी का पाठ बोला जाता है जमीन पर हाथ टिका करके, और उसके पश्चात फिर 2 बार वंदना दी जाती है, और 2 बार वंदना देने के पश्चात फिर आयरी उवज्जाय का सूत्र बोला जाता है। आयरी उवज्जाय का सूत्र जो है ये स्थानकवासी परंपरा में भी है, तो आप लोग भी इसको अभी साथ में ही देख लें, फिर अलग से इसको नहीं करवाएंगे। तो आयरी उवज्जाय का सूत्र दोनों उससे हम देखेंगे, दोनों में आता है आयरीय उवज्जाय सीसे साहमिये कुल गणे अ
जे मे केयी कसाया सव्वे तिविहेण खामेमि सव्वस्स समण संघस्स भगवो अंजलिम करिये सीसे सव्वम खमावयिता खमामि सव्वस्स अय्यम्पि। तीसरी गाथा है इसमें, सव्वस्स जीव राशिस्स भावो धम्म निह्य निय चित्तो सव्वम खमावयिता खमामि सव्वस्स अय्यम्पि। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। आयरीय उवज्जाए, आयरीय उवज्जाए तीसे सहमिये कुल गणे अब जे में केई कसाया सव्वे तिविहेण खामेमि सव्वस्स समण संघस्स भगवो अंजलिम करिय सीसे सव्वम खमावयिता खमामि सव्वस्स अय्यम्पि सव्वस्स जीव राशिस्स भावो धम्म निह्य निय चित्तो सव्वम खमावयिता खमामि सव्वस्स अय्यम्पि। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे क्षमापना हम इस सूत्र के द्वारा करते हैं। इसका अर्थ देखेंगे एक एक शब्द का। आयरीय उवज्जाय, आयरीय मतलब आचार्य, उवज्जाय मतलब उपाध्याय भगवान के प्रति, सीसे शिष्य, शिष्य पर, सहमिये साधर्मिक के प्रति, आचार्य भगवान के प्रति, उपाध्याय भगवान के प्रति, शिष्य के प्रति, और सहमिये मतलब साधर्मिक के प्रति। फिर कुल गणे, कुल और गण के प्रति, कुल के एक आचार्य का समुदाय और गण के 3 कुलों का समूह। और जे में केई कसाया, जे मतलब जो, मैंने, केई किसी को, कसाया कषाय किया हो, इन सब के प्रति अगर मैंने कषाय किया हो, सव्वे उन सब की, तिविहेण 3 प्रकार से, 3 प्रकार से कैसे करेंगे, मन वचन और काया से, काया से खामेमि क्षमा मांगता हूँ। ये जो है वो पहले श्लोक का अर्थ हुआ। उसके बाद दूसरा श्लोक, सव्वस्स मतलब सकल, समण संघस्स श्रमण संघ, जो हमारा ये संघ है पूरा भगवान महावीर के द्वारा जो बनाया हुआ ये जो चतुर्विध संघ है, श्रमण संघ को भगवो पूज्य अंजलिम करिए, हाथ जोड़कर, अंजलि ऐसे अपन अंजलि करते हैं ना, तो हाथ जोड़कर अंजलिम करिए, हाथ जोड़कर सीसे मस्तक पर लगा करके अंजलि करेंगे, और फिर उसको मस्तक पर लगा करके अंजलिम करियम, सीसे हाथ जोड़कर मस्तक पर, सव्वम सबको, खमावयिता क्षमा मांगकर, सबसे क्या करता हूं मैं, क्षमा मांगता हूं, खमामी क्षमा करता हूँ, सव्वस्स सबको, अहियम्पि में भी, मैं सबसे क्षमा भी मांगता हूँ और मैं सभी को क्षमा भी करता हूँ। दोनों चीज यहाँ पर आएगी। तो ये दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। और उसके बाद अब तीसरा श्लोक, सव्वस्स मतलब सभी, जीव राशिस्स जो भी जितनी सकल जीव राशि, हम देखते हैं 84 लाख जीव योनि की इतनी जीव राशि होती है, तो सभी जीव राशि से, भाव से, अंतर के भाव से, कैसे भाव से, अंतर के ऊपरी भाव से, दिखावे के भाव से क्षमा नहीं मांगनी है। कैसी क्षमा मांगनी है, अंतर के भाव से क्षमा हमको मांगनी है, अंतःकरण से। धम्म निह्य निय चित्तो, धम्म मतलब धर्म के विषय में, निहि मतलब स्थापित किया हुआ है, चित्तो चित्त ऐसा जिसमें धर्म भावना पूर्वक मैंने अपने चित्त को स्थापित किया है। सव्वम खमावयिता खमामि सव्वस्स अय्यम्पि, मैं सबको क्षमाता हूँ और मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, और सभी जो है वो क्या करें, मुझे भी क्षमा करें। इस प्रकार से इसका अर्थ है, आचार्य उपाध्याय शिष्य साधर्मिक कुल और गण के प्रति मैंने जो कोई कषाय किया हो
उन सब की मैं मन, वचन और काया से क्षमा मांगता हूँ। मस्तक पर हाथ जोड़कर पूज्य ऐसे सकल श्रमण संग से क्षमा मांग कर मैं भी सबको क्षमा देता हूँ। अंतःकरण से धर्म भावना पूर्वक सकल जीव राशि से क्षमा मांग कर मैं भी उनको क्षमा करता हूँ। इस तरह से ये जो है आयरी उपाध्याय का सूत्र है, ये दोनों परंपराओं में आता है। तो इसको हमने अभी देखा। उसके बाद मंदिर मार्गी परंपरा में जो है ये आएगा। आयरी उपाध्याय के सूत्र के बाद करेमी भंते सामय्यम सावज्जम बोलना है। उसके बाद इच्छामी ठामी कौसगम जो में देवसी अयारो काओ कयो बोल के तसुत्तरी और अनथ तसुत्तरी और अनथ बोल करके 2 लोगस का यहाँ पर कायोत्सर्ग आता है। ये संपूर्ण अर्थ होता है। उसके बाद एक लोगस जो है वो प्रकट में बोलना है। फिर सवलोय अरिहंत चेयाणम करेमी कौसगम बोलकर अनथ बोलने के बाद एक लोगस का यहाँ पर जो कायोत्सर्ग होगा वो चंदेसु निम्मलराय तक का होगा। और उसके बाद कायोत्सर्ग को पार करके पुखर वर्दी वड्डे धायी संडेह जम्बूदीवेय का सूत्र बोला जाता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद फिर अनथ और अनथ का सूत्र बोल करके फिर एक लोगस का चंदेसु निम्मलराय तक का कायोत्सर्ग आएगा। कायोत्सर्ग को पार के सिद्धाणम बुद्धाणम की पाटी आएगी का सूत्र आएगा, जो कि वो भी हम पहले देख चुके हैं। उसके पश्चात अनथ बोलना है और अनथ बोलने के पश्चात यहाँ पर एक नौकार का कायोत्सर्ग करना है। किसके लिए करना है? एक नौकार का कायोत्सर्ग करके श्रुत देवता के नाम का यहाँ पर एक नौकार का कायोत्सर्ग होगा। और उसके पश्चात श्रुत देवता की कायोत्सर्ग के पश्चात श्रुत देवता की स्तुति बोलना है। श्रुत देवता की स्तुति इस प्रकार है। कमल दल विपुल नयना कमल मुखी कमल गर्भ सम गौरी कमले स्थिता भगवती ददातु शुत्र देवता सिद्धिम। कमल दल विपुल नयना कमल मुखी कमल गर्भ सम गौरी कमले स्थिता भगवती ददातु शुत्र देवता सिद्धिम। इसका अर्थ देखेंगे। कमल दल विपुल नयना, कमल के जो पत्र होते हैं उनके जैसे कैसे, उनके जैसे विशाल नयनों वाली, कमल के पत्तों के पत्र दल के समान, उसके जो फूलों की पत्तियां होती, फूलों की पंखुड़ियां जो होती है उनके समान विशाल नयनों वाली, कमल मुखी कमल के समान मुख वाली, कमल गर्भ सम गौरी कमल के मध्य भाग जैसे गोल वर्ण वाली। कमल का जो मध्य भाग होता है वो एकदम सफेद होता है, तो वैसा सफेद वर्ण है उनका। कमले कमल में स्थिता कमल में स्थित है। भगवती कौन है? पूज्य। ददातु प्रदान करे। श्रुत देवता सिद्धिम ऐसी सिद्धि मुझे प्रदान करे। कमल के पात्र जैसी विशाल नयनों वाली, कमल जैसे मुख वाली, कमल के मध्य भाग जैसे गौर वर्ण वाली और कमल पर स्थित ऐसे पूज्य शुत्र देवता जो है वो मुझे सिद्धि प्रदान करे। ये स्तुति महिलाओं के लिए बोलने की होती है, और जहाँ पुरुष प्रतिक्रमण करते हैं तो वहाँ सुदेवाय भगवई नाना वर्णियाय कम सयायम तेसिम खवेउम सययम जैसिम सुअ सायरे भत्ती। ये वाली स्तुति पुरुषों को बोलने की रहती है। अब यहाँ पर कोई अभी है नहीं, इसलिए हम उसको नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद जो है वो आता है खित्त स्तुति बोल करके खित्त देवाय करेमी कौसकम, क्षेत्र देवता के लिए कौसक कायोत्सर्ग करते हैं। अनथ बोलना रहता है और अनथ बोल के फिर यहाँ पर एक नौकार का कायोत्सर्ग करना होता है। और
महिलाओं को यहाँ पर यस्या क्षेत्रम की स्तुति बोलनी होती है। यस्याः क्षेत्रम समाश्रित्य साधुभिः साध्यते क्रिया सा क्षेत्र देवता नित्यम भूयान्नः सुखदायिनी। फिर से पढ़ेंगे इसको। यस्या क्षेत्रम समाश्रित्य साधुभिः साध्यते क्रिया सा क्षेत्र देवता नित्यम भूयान्नः सुखदायिनी। ये जो क्षेत्र देवता होते हैं ये मुझे क्या करें, जो क्षेत्र देवता है वो हमको सुख प्रदान करे। इस प्रकार से यहाँ पर इसको बोला जाता है। स्तुति बोलने के पश्चात छठे आवश्यक का मोहपति परिलेहन किया जाता है। स्तुति बोलने के पश्चात छठे आवश्यक का मोहपति परिलेहन करके 2 वंदना जो है वो दी जाती है। और 2 वंदना देने के बाद सामायिक 24 बोलते हैं। स्थानक में भी ये होता है। सामायिक 24 वंदन परिक्रमण कौशक पचकांड किया है जी। इस तरह से बोला जाता है कि हमने सामायिक किया है, 24 किया है, 24 भगवान को वंदन किया है, प्रतिक्रमण किया है, कायोत्सर्ग किए और पचकांड किया है जी। फिर इच्छामी अणुसिठम नमो खमासमनम ये बोल करके महिलाएं जो होती है तो यहाँ पर हमको संसार दावानल की स्तुति बोलने की रहती है। संसार दावानल की स्तुति हम देखेंगे। संसार दावानल दाहनी हरम सम्मोह धूलि हरणे समीरम माया रसाधारण सारसीरम नमामि वीरम गिरिसारधीरम पावावनाम सुरदानव मानवेन चूलाविलोल कमलावलिमालितानि सम्पूरिताभिमतलोकसमीहितानि कामं नमामि जिनराजपदानि तानि बोधागाथं सुपदपदवि वीरपुराभिरामं जीवाहिंसा विरललहरि संगमागाहदेहं चूलावेलं मुरुगममणि संकुलं दूरपारं सारं वीरागमजलनिधिं सादरं साधु सेवे। 4 नंबर की इसमें श्लोक है। आमूलालोलधूलि बहुल परिमला लीढलोलालिमाला झंकारा रावसार मलदल कमला कारभूमि निवासे छाया संभार सारे पर कमल करे तार हाराभिरामे वाणी संदोह दे भव विरह वरम देहि में देवी सारम। ये 4 स्तुतियों का जोड़ा होता है। जो त्रिस्तुतिक वाले होते हैं वो ये लास्ट वाली चौथी स्तुति नहीं बोलते। अभी इसका अर्थ देख लेते हैं। संसार दावानल दाहनीरम ये संसार रूपी जो दावानल है इसमें आप इसको इसके गर्मी को इसके ताप को शांत करने के जल के समान कौन है। जंगल में नीर जल वो कौन है। सम्मोह धूलि हरणे समीरम अज्ञान रूपी धूल का हरण दूर करने वाले। और समीरम वायु माया रसाधरण सारसीरम माया रूपी पृथ्वी को चीरने में तीक्ष्ण के समान। नमामि नमस्कार करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। वीरम श्री महावीर प्रभु को। किसको वंदन कर रहे हैं यहाँ पर। महावीर प्रभु को वंदन कर रहे हैं। वो कैसे हैं। संसार रूपी ये जो दावानल है इसको शांत करने वाले हैं। सम्मोह रूपी जो धूलि है इसको अज्ञान रूपी धूलि को हटाने वाले हैं। और वायु है और माया रसाधारण माया रूपी पृथ्वी को चीरने वाले तीक्ष्ण के समान फल के समान है। गिरिसार वीरम मेरु पर्वत के समान जो है वो हमारे वीर परमात्मा है। भावाव नाम सुर दानव मानवेन चूला विलोल कमला वली मालितानी। ये कैसे हैं।
सुरेंद्र, दानवेंद्र और नरेंद्रों के मुकुट में स्थित चपल कमल श्रेणियों से पूजित है। भाव यहाँ पर सद्भाव है कि इनका जो है नमन करने से चिनराज पदानी तानी, प्रभु के पैर जो है, चरण कमल जो है वो उसका वो है। संपूरिता भिन्नत लोक समीहितानी, जिनके प्रभाव से नमन करने वाले लोगों के मनोवंचित अच्छी तरह से पूर्ण हो जाते हैं। हमने हमेशा से हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि प्रभु का नाम स्मरण करने से और प्रभु के चरणों में वंदन नमस्कार करने से हमारे अशुभ कर्मों का क्षय होता है और शुभ का उदय होता है, जिससे हमारे मन वांछित जितने भी कार्य होते हैं वो सब पूर्ण हो जाते हैं। कामम बहुत अत्यंत और नमामि, मैं ऐसे परमात्मा को नमन करता हूँ। जिनेश्वर के जिन राज पदानी तानी, अर्थात ऐसे जिनेश्वर परमात्मा के चरणों में मैं वंदन नमन करता हूँ। तानी मतलब उन, बोधागाथम मतलब ज्ञान के द्वारा गंभीर, जो बोध को प्राप्त हुए हैं। सुपद पदवी नीर पूराभिरामम, सुंदर है, रचना रूप है और जल के समूह से मनोहर है। सुभद्र है, अच्छा पद, पदवी योग्य है, पूरा समूह, नयनाभिराम सुंदर है। जीवा हिंसा विरल लहरी, मतलब जीव दया के सिद्धांतों का वो क्या करते हैं, अविरल लहरियों से संगम से उनका देह, उनकी जो देह है वो अति गहन है, मतलब उनके रोम रोम में जीव दया बसी हुई है। चूला वेलम मतलब चूलिका का रूप, ज्वार वाला चूला, चूलिका जो हमारे शास्त्र में जो चूलिकाएं आती है वो गुरु गममणि संकुलम, मतलब रत्नों से भरपूर, नाम गुरु जो है श्रेष्ठ है, एक समान जो है, अपलक संकुल व्याप्त है और दूरम पारम मतलब जिनका संपूर्ण पार पाना अति कठिन है। तीर्थंकर परमात्मा के इतने गुण हैं, 1000 तो हम नाम से ही देखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इतने गुण उनमें है कि उनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वीरागम जलनिधि, श्री वीर प्रभु ने आगम रूपी ये जो समुद्र हमको दिया है, उनके वचनों का संग्रह आगम के रूप में, द्वादशांगी के रूप में एक समुद्र है जो हमारे पास में है। आदर सादरम, आदर साधु, अच्छी तरह से सेवे, मैं उपासना करता हूँ या सेवा करता हूँ। आमूला लोल धूलि, इसका मूलता पर्यंत कुछ बोलने से गिरे हुए मकरंद की अत्यंत सुगंध में मग्न बने हुए चपल भ्रमर व्रंत के झनकार के शब्द से युक्त उत्तम निर्मल पंखुड़ी वाले कमल ग्रह को भूमि में वास करने वाले। आमूल पर्यंत कुछ डोलता हुआ धूली रज अथवा पराग, बहुत बहुल मतलब बहुत, परिमल मतलब सुगंध, आलीड मतलब आसक्त है, उसमें मग्न है, और लोल मतलब चपल। अली माला भ्रमर समूह, ये ऐसी रहने की जगह उनकी होती है। छाया संभार सारे, कांति पुंज से उत्तम, अत्यंत तेज के कारण रमणीय होते हैं। वर कमल करे, सुंदर कमल युक्त हाथ वाली। तार हाराभिरामे, देदीप्यमान हार से सुशोभित है। तारा स्वच्छ देदीप्यमान, चमकीला मतलब दमकता हुआ, जैसे तारा कैसा चमकीला दमकता हुआ होता है वैसे ही ये होता है। वाणी संदोह देहे, वाणी के समूह रूप की देह वाली। सम और भव विरह वरम, मोक्ष का वरदान देने वाली देवी। मुझे हे देवी, श्रुत देवी, ये सार है, ये श्रेष्ठ है। यहाँ पर हम किसकी आराधना करते हैं? चौथे नंबर के श्लोक में, पहले 2 नंबर के श्लोक में तीर्थंकर परमात्मा की आराधना रहती है, तीसरे नंबर वाले श्लोक में ज्ञान की आराधना रहती है, और चौथे नंबर वाले श्लोक में यहाँ पर श्रुत देवी की आराधना की जाती है। इस प्रकार से ये हमने अभी संसार दावानल की जो स्तुति है वो हमारी मंदिर मार्गी परंपरा से देखी, और अब हम स्थानकवासी परंपरा का हमारा जो है वो आगे का पाठ शुरू करेंगे। उसमें आज हमारा है 33 बोल का पाठ। 33 बोल का पाठ है, इसको हम पढ़ेंगे।
पडिक्कमामी एक विहे असंजमे, पडिक्कमामी दोहि बंधनेहिम, राग बंधेनम दोष बंधेनम, पडिक्कमामी तिहिम दंडेहिम, मन दंडेनम वय दंडेनम काय दंडेनम। इतना इतना हम अर्थ इसका देखते जाते हैं ताकि एक साथ हमको समझना नहीं पड़ेगा। पडिक्कमामी मतलब प्रतिक्रमण करता हूँ, एक विहे मतलब एक प्रकार से, असंजमे असंयम से, अगर मैंने अविरति से अगर कोई दोष लगाया है तो कौन कौन से दोष हमको अविरति से लगते हैं। तो पहला है पडिक्कमामी दोहिम बंध नेहिम, दो बंधनों से, दो बंधन कौन से हैं, राग बंधेनम और दोष बंधेनम। राग और दोष के द्वारा, द्वेष के द्वारा हमने जो दो बंध किए हैं उनका हम पहले करेंगे। फिर पडिक्कमामी तिहिम दंडेहिम, तीन दंड कौन से हैं, तीन दंडों के तीन प्रकार से जो है प्रतिक्रमण, दोषों का प्रतिक्रमण करेंगे। मन दंडेनम वय दंडेनम और काय दंडेनम, मतलब मन के दंड से, वचन के दंड से और काया के दंड से जो है हम इसका यहाँ पर प्रतिक्रमण करेंगे। आगे फिर है पडिक्कमामी तिहिम गुत्तिहिम, मन गुत्तिनम वय गुत्तिनम काय गुत्तिनम। कैसा प्रतिक्रमण करेंगे, तीन गुप्तियों से प्रतिक्रमण करेंगे, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति का हम जो है प्रतिक्रमण यहाँ पर करेंगे, गुप्तियों का आचरण करेंगे। फिर है पडिक्कमामी तिहिम सव्यहिम, माया संलयनम, नियाण संलयनम, मिच्छा दंसन संलयनम। तीन जो है शल्य होते हैं, तीन शल्यों से जो दोष लगते हैं तो कौन कौन से होते हैं वो दोष, माया के शल्य से माया संलयनम, नियाण संलयनम निदान के शल्य से और मिथ्या दंसन संलयनम, मिथ्या दर्शन का जो शल्य होता है उससे हमको जो दोष लगते हैं उसका हम यहाँ पर प्रतिक्रमण करते हैं। फिर पडिक्कमामी तिहिम गारवेहिम, इड्डी गारवेणम, रस गारवेणम, साया गारवेणम। तीन प्रकार के जो को क्या होते हैं गौरव। तो पहला होता है इड्डी गारहेणम, रिद्धि गारेणम, दूसरा रस गारेणम, रस गौरव से, और साया गारेणम मतलब गारवेणम मतलब साता गौरव से। तीन प्रकार के गौरव जो है वो हमको लगते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो दोष हैं उनका हम यहाँ पर प्रतिक्रमण करते हैं। पडिक्कमामी तिहिम विराहणाहिम, नान विराहणाय, दंसन विराहणाय, चरित्र विराहणाय। कितनी प्रकार से विराधना होती है, ज्ञान की विराधना होती है हमसे, दर्शन की विराधना होती है और चारित्र की विराधना होती है। तो इन तीन प्रकार की विराधनाओं से हमको अगर जो दोष लगता है तो उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। पडिक्कमामी चौहिम कसायहिम, कोह कसायनम, माण कसायनम, माया कसायनम, लोह कसायनम। चार प्रकार से हमको क्या होते हैं, चार प्रकार के कषाय होते हैं और चारों प्रकार के कषाय से हमारे को अतिचार लगता है, दोष लगता है। कौन कौन से होते हैं चार कषाय, कोह कसायनम मतलब क्रोध कषाय से, मान कसायनम मान कषाय से, माया कसायनम मतलब माया कषाय के द्वारा, और लोह कसायनम मतलब लोभ कषाय के द्वारा हमको जो दोष लगता है, अतिचार जो लगते हैं उसका हम यहाँ पर प्रतिक्रमण करते हैं। पडिक्कमामी चौहिम सन्नाहिम, आहार सन्नाय, भय सन्नाय, मेहुण सन्नाय, परिग्रह सन्नाय। चार प्रकार की संज्ञाओं के द्वारा भी हमको दोष लगता है, अतिचार लगता है। कौन कौन सी होती है चार प्रकार की संज्ञा, आहार संज्ञा होती है भोजन के द्वारा, भय संज्ञा भय के द्वारा, मेहुण संज्ञाय सन्नाय मतलब मैथुन संज्ञा के द्वारा, और परिग्रह सन्नाय मतलब परिग्रह के द्वारा। चार प्रकार की संज्ञा से हमको दोष लगता है और उनके जो अतिचार हमें लगे हैं, दोष लगे हैं, उसका हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं। पडिक्कमामी चौहिम विक्कहाहिम,
इत्थी कहाए, भत्त कहाए, देश कहाए और राय कहाए। 4 प्रकार की जो है वो कथाएं होती है। 4 प्रकार की कथाओं में कौन कौन सी कथा होती है? वी कथाएं धर्म कथाएं होती है, और ये जो 4 प्रकार की होती है ये वी कथाएं होती है, जो कि कथा नहीं होती है। तो सबसे पहली जो होती है इत्थी कथा है, मतलब स्त्री कथा। तो यहाँ पर स्त्रियां अगर प्रतिक्रमण करती है तो उनको पुरिस कहाएम कहना है। स्त्रियों के लिए पुरिस कहाए कहना है, अर्थात पुरुष कथा यदि हमने की है तो उसका दोष। फिर जो है कौन सी? भक्त कथा, भोजन की कथा। अगर हमने खाने पीने के संबंधित बात की है तो उसका दोष होता है। देश कथा, देश की कथा की हो, और राय कथा मतलब राजा की कथा की हो। इन चारों भी कथाओं के द्वारा जो दोष लगता है उसका यहाँ पर हम प्रतिक्रमण करते हैं। परिक्रमामि चौहिम झाणेहिम, अट्ठेनम झाणेनम, सद्धेनम झाणेनम, धम्मेनम झाणेनम, सुक्केनम झाणेनम। मतलब 5 प्रकार की जो है पंचीहिम समीहिम। परिक्रमामी चौहिम झाणेहिम, 4 प्रकार के ये जो 5 समिति। अट्ठेनम झाणेनम, रुद्रेणम झाणेनम। अर्थ ध्यान रखो। इसका अर्थ ध्यान। हाँ वो बुक में, हाँ, चौविया झाणेनम, 4 प्रकार के ध्यान। झाणेनम मतलब 4 प्रकार के ध्यान। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के ध्यान में से? कौन सा? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने से, तथा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान न करने से। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करेंगे तो भी अतिचार लगेगा, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान यदि हम नहीं करेंगे तो भी हमको अतिचार लगेगा। अट्ठेनम झाणेनम अर्थात आर्त ध्यान, रुद्रेणम झाणेनम अर्थात रौद्र ध्यान, धम्मेणम झाणेनम अर्थात धर्म ध्यान, और सुक्केणम झाणेनम अर्थात शुक्ल ध्यान। ये नहीं करने से हमको जो अतिचार लगता है उसका यहाँ पर हम प्रतिक्रमण करते हैं। परिक्रमामि पंचीहिम क्रियाहिम, कायाए, अहिगणीयाए, पौसिवाए, परित्तावणीयाए, पाणावैयाए क्रियाएं। 5 प्रकार की जो होती है वो क्या होती है? क्रियाएं होती है। कौन कौन सी क्रियाएं होती है? कायाए, कायिक से। अहिगणीयाए, अधिकारिणी से। पौसियाए, प्राद्वेशिके से, द्वेष के द्वारा। परित्तावणीयाए, परित्ता पानी की से। प्राणाई वायाई क्रियाएं, प्राणातिपात क्रिया से। इन 5 प्रकार की क्रियाओं के द्वारा जो अतिचार लगता है तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अगला जो आएगा वो होगा परिक्रमामि पंचीहिम काम गुणेहिम, सद्धेनम, रूवेणम, गंधेनम, रसेनम, फासेनम। मतलब 5 प्रकार के जो गुण होते हैं, तो 5 काम गुणों से, सद्धेनम शब्द से, रूवेणम रूप से, गंधेनम गंध से, और रसेनम रस से, और फासेनम मतलब स्पर्श के द्वारा। स्पर्श के द्वारा भी हमको जो दोष लगता है, तो इन 5 काम गुणों के द्वारा जो अतिचार लगता है उसकी हम बात करते हैं। फिर परिक्रमामि पंचीहिम महव्व एहिम, सव्वाओ पाणाई वायाओ वैरमणम, सव्वाओ मूसा वायाओ वैरमणम, सव्वाओ अद्दिन्ना दानाओ वैरमणम, सव्वाओ मेहुनाओ वैरमणम, सव्वाओ परिक्रहो वैरमणम। 5 प्रकार के ये जो हमारे अनुव्रत होते हैं इनमें जो दोष लगता है, 5 महाव्रत, पंचहिम महावैयाहिम अर्थात 5 महाव्रत के रूप में, और श्रावक को ये अनुव्रत के रूप में लगते हैं। सव्वायम मतलब सभी प्रकार से। प्राणाई वायो वीरवणम प्राणातिपात से निवृत्त होकर, सव्वाओ सब प्रकार से, मूसा वाओ मृषावाद से निवृत्त होकर,
अद्दिन्ना दानाओ वैरमणम, अदत्ता दान से निवृत्त होकर, मेहुणाओ वैरमणम, मैथुन से निवृत्त होकर, और परिग्रहाओ वैरमणम, परिग्रह से निवृत्त होकर। इन 5 महाव्रतों का सम्यक रूप से पालन न करने से जो अतिचार लगा हो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। ये साधु के लिए होते हैं महाव्रत, श्रावक के यहाँ पर अनुव्रत होते हैं। परिक्रमामि पंचीहिम समीहिम, इरिया समिति भाषा समीये, ऐसना समीये, आयाण भंड मत निखेवण समीये, उच्चार पासवन खेल जाल सिंघाण परिठावणियाए समीये। 5 प्रकार की समिति होती है। 5 प्रकार की समिति हमारी कौन कौन सी होती है? 5 समितियां, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान भंडमत्त निक्षेपणा समिति और पारिष्ठापणिका समिति जो होती है, उच्चार पासवन की जो होती है। इसमें अगर और सिंघाण परिठीविनिया समिति मतलब नाक का मेल पठारने की। और इन 5 समितियों को करने के का पालन करने के उसमें अगर हमने कोई अतिचार लगाया हो, कोई दोष लगा हो, तो उसका यहाँ पर हम प्रतिक्रमण करते हैं। उसके बाद परिक्रमामि छहिम, जीवनिकाएहिम, पुढविकायनम, आउकायनम, तेउकायनम, वाउकायनम, वणस्सकायनम, तस्कायनम। मतलब कैसे हैं? 6 प्रकार के जो जीव निकाय होते हैं उनका पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रसकाय की जो जीव विराधना जिस प्रकार से होती है, तो उसके पालन में यदि कोई दोष लगता है तो उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। उसके बाद परिक्रमामि छहिम लेसाहिम, किन्ह लेसाए, नील लेसाए, काऊ लेसाए, तेऊ लेसाए, पम्ह लेसाए, सुक्क लेसाए। 6 प्रकार की लेशिया होती है। 6 प्रकार की जो लेशिया होती है उसमें कौन कौन सी लेशिया होती है? पहली जो होती है वो होती है हमारी किन्ह लेशिया, कृष्ण लेशिया। दूसरी नील लेशिया, तीसरी काऊ लेशिया अर्थात कापोत लेशिया, चौथी तेऊ लेशिया अर्थात तेजो लेशिया, 5वीं पौम लेशिया, पद्म लेशिया और छठी जो होती है शुक्ल लेशिया अर्थात शुक्ल लेशिया। इन 3 लेशियाओं का, इसमें प्रथम 3 जो होती है कृष्ण, नील और कापोत, इन लेशियाओं का आचरण करने से, और बाद की तीन कौन सी है? बाद की 3 है धर्म लेशिया। जो बाद की 3 लेशियाएं उसमें तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया, इनका आचरण न करने से हमको अतिचार लगता है। जैसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करने से अतिचार लगता है और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न करने से अतिचार लगता है, वैसे ही पहली 3 लेशियाओं का आचरण करने से अतिचार लगता है और बाद वाली 3 लेशियाओं का आचरण नहीं करने से हमको अतिचार लगता है। अगला आएगा परिक्रमामि सप्तहिम भयठाणेहिम, अट्ठीहिम मयठाणेहिम, नवीहिम बम्बचेर गुत्तिहिम, 10 विहे समण धम्मे, 11 सिहिम उवासग पड़ी माहिम, 12 सहिम भिक्खु पड़ी माहिम, 13 सहिम किरिया ठाणहिम, 14 सहिम भूयग मेहिम, पर्णरसेहिम परमहमिहिम। हम अभी इसको 15 तक देखेंगे। 10 प्रकार से जो साधु धर्म के दोष लगते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं? सप्तहिम भय ठाणेहिम, 7 भयों के स्थान से, अट्ठहिम मयठाणेहिम, 8 मद के स्थान से, नवहिम बम्बचेर गुत्तिहिम, 9 ब्रह्मचर्य की गुप्तियों से, सम्यकत्व का पालन न करने से, 10 विहिम
समण धम्मे 10 प्रकार के जो साधु धर्म होते हैं उसमें 11 सहीम 11 जो है वो क्या है, उवासग पड़ी माहिम श्रावक की 11 जो प्रतिमाएं होती है उनका पालन न करने से, 12 सहीम भिक्षु पड़ी माहिम 12 भिक्षु की प्रतिमाओं से, 13 सहीम क्रिया ठाणेहिम 13 क्रिया स्थानों से जो दोष हमको लगते हैं वो, 24 सहीम भूयगा मेहिम 14 जीव समूह की हिंसा से, पर्ण रसेहिम परमाही मिहिम 15 जो है वो क्या है, परमाधार्मिक जो जीव होते हैं जैसा भाव होता है वैसा आचरण करने से। इसके 15 के बाद हम वापस जो है 16 से शुरू करेंगे। 16 सहीम गाहा 16 सयहिम 17 सविहे असंजमे 18 सविहे अबंबे एगुण विषये नाय झाय नेहिम विषये अस माही ठाणेहिम। 16वां कौन सा है, 16 प्रकार के जो गाथा षोडशक होते हैं उनकी प्ररूपणा, 17वीं असंजमे 17 प्रकार के असंयम का वो जो हम उपयोग यदि करते हैं तो वो 18वीं अभम्बे 18 प्रकार से अब्रह्मचर्य का पालन करने से, एक गुण विषये झाणय नाय झन्नयेहिम 19 ज्ञात सूत्र के अध्ययनों के तदनुसार श्रद्धा प्ररूपणा और असेवन करने से, 19 प्रकार के ज्ञात सूत्र में जो अध्ययन कहे गए हैं उसके प्रकार से, 20 असमाहिम ठाणेहिम 20 असमाधि के स्थानों में, यहाँ पर 20 असमाधि के स्थानों का उससे, उसके बाद आगे एक विषाए सवलेहिम 22 परिसहेहिम 23 सुयगढ़ यणेहिम 24 देवेहिम पणविषाए भावनाहिम 25 अभी हम देखेंगे, 21 एगणु विषाए मतलब ये तो हो गया था, विषाए असमही ठाणी 20 असमाधि के स्थानों का सा, एक विषाए सबलेहिम 21 शबल दोषों से जो शबल असेवन करने से, 22 परिसेहिम 22 प्रकार के परिशा होते हैं उनको यदि हम सहन नहीं करते हैं, 22 परिशा जो है सहन करने के होते हैं और अगर हम उनको सहन नहीं करते हैं तो हमको दोष लगता है। 23 सुयगढ़ झायनेहिम 23 सूत्र कथांग के, सुयगढ़ मतलब सूत्र कथांग शुद्ध के अध्ययनों में उनके अनुसार सूत्र कथांग अध्ययन में जो आचरण करने के लिए बताया गया है वैसा आचरण यदि हम नहीं करते हैं तो हमको दोष लगता है। 26 देवेहिम 24 देवों की अवहेलना करने से, पणविषाए भावनाहिम 25 भावनाओं का आचरण न करने से, 25 प्रकार की जो भावनाएं होती है इनका आचरण यदि हम नहीं करते हैं तो हमको दोष लगता है। 26 दासकप वहारणम उद्देशन कालेहिम 27 अणगार गुणेहिम 28 आयारपक अप्पेहिम 29 पावसुयप्प संगेहिम 30 महामोहनीय ठाणेहिम। एक 26 से 26 आए दशा कप्प 26 दशा श्रुत स्कंद और बृहत कल्प के जो सूत्र होते हैं व्यवहार सूत्र के उद्देश्यों से, कालेहिम तदानुकूल आचरण नहीं करने से। 27वां क्या होता है, 27 जो साधु के गुण होते हैं उनका आचरण नहीं करने से। 28 आए आयरप्प कहेहिम आचार प्रकल्पों के अनुसार। 29 आए 29 पावसुयक
संगेहिम पाप श्रुतों के प्रसंग से, तीसाए महामोहनीयाए दट्ठाणेहिम 30 महामोहनी कर्म के जो स्थान होते हैं, महामोहनी कर्म का जो बंध होता है वो 30 स्थानों से होता है। तो उनके जो है महामोहनी कर्म के स्थानों पे उचित श्रद्धा तथा प्ररोपणा न करने से तथा उनका सेवन करने से हमको अतिचार लगते हैं। इतना हमारा हो गया है। अब बाकी का अब हम आगे का कल देख लेंगे। 33-31 से जो है आगे अगली क्लास में हम देखेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है आएगा हमारा चलिए उसके बाद जो भी होगा हम आगे देख लेंगे। तो इस तरह से स्कूल हमारे आगे हो गए हैं, थोड़े से और बाकी बचे हैं तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विचारणम नमो वैसोसवणम सो पंच नमोकारो सव्व पावपनाशनो मंगलाणम च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय